हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस यू कि आज से हम लेकर आ रहे हैं अपनी एक नई सीरीज फॉर ऑल सीए एंड सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। और इस सीरीज का नाम है आज का सवाल। आई एम श्योर कि विवेक सर आपको ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं अबाउट दिस सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम आपसे टैक्स, कॉस्ट और एफएम से रिलेटेड हर चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको देंगे। आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आपको उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरा टाइम दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको सेम डे उस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है वो आपको दिया जाएगा। अब कई बार बच्चा कहता है सर इस सीरीज का फायदा क्या होगा। सर बहुत फायदा होगा। फायदा नंबर 1, जो क्वेश्चन हम लोग कवर अप करेंगे वो मानिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें बच्चे के एरर करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग कोशिश करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कवर अप किया जाए जो कि पूरे चैप्टर को ब्रॉडली कवर करने की कोशिश करे। यानी कि अगर आपने वो क्वेश्चन का आंसर दिया तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि चैप्टर आपने बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया है। ठीक है जी। एट द सेम टाइम जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे हमारे साथ, बिकॉज अभी एग्जाम में हमारे पास टाइम है, अगर हम डेली आपके साथ 2 या 3 क्वेश्चंस अगर हम आपको देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और अगर आप साथों साथ उसका सॉल्यूशन भी हमें बताओगे, और अगर आपकी कुछ गलतियां हैं तो उसका सॉल्यूशन देखकर आप सीखोगे, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम इंप्रूवमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि यार लाइफ में ना हर छोटी छोटी चीज हमारे में इंप्रूवमेंट ला सकती है, और ये एक छोटी सी पहल है हमारी तरफ से जिसमें हम चाहते हैं कि आप लोगों में और क्या इंप्रूवमेंट और कैसे लाई जा सकती है। ठीक है जी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी बच्चे इस सीरीज के अंदर बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करोगे और कोशिश करोगे कि आप इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करो, और डेफिनेटली अगर आपको आता होगा तो उसको सॉल्व करिएगा, बिल्कुल तमीज से सॉल्व करिएगा, बिकॉज ये आपको अपने साथ कमिटेड रहना है, आपको अपने साथ चीटिंग नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए, तो आज का जो सवाल है वो एक ऐसे चैप्टर से है जो कॉमन है कॉस्ट में और एफएम में। कॉस्ट में इस चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्ट, और एफएम के अंदर इस चैप्टर का नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्लियर है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन एफएम, मटेरियल कॉस्ट इन कॉस्टिंग में काफी सारे टॉपिक्स कॉमन है। तो डेफिनेटली जो भी मैं आज का सवाल पूछूंगा उसका आंसर बोथ ग्रुप वाले बच्चे दे सकते हैं, चाहे वो ग्रुप 1 का हो चाहे वो ग्रुप 2 का हो, बट मैं चाहूंगा कि हर बच्चा इसको आंसर देने की कोशिश करेगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये क्वेश्चन आसान नहीं होने वाला है। ठीक है। तो आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। चलिए, तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं जरा। हां जी, क्वेश्चन है आपकी मंथली डिमांड दी हुई है 2000 यूनिट्स, आपका कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर दिया हुआ है 200 रुपए पर ऑर्डर, एनुअल कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 30 रुपीज पर यूनिट, यानी कि आपको कैरिंग कॉस्ट गिवन है, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, आपको मंथली डिमांड गिवन है, आपका नॉर्मल यूसेज, यूसेज का मतलब होता है कंजम्पशन, नॉर्मल कंजम्पशन आपको गिवन है, मैक्सिमम कंजम्पशन गिवन है, मिनिमम कंजम्पशन भी गिवन है, रीऑर्डर पीरियड भी गिवन है 4 to 6 वीक्स। ठीक है जी। एक बार दोबारा देख लीजिए। नॉर्मल यूसेज 100 यूनिट पर मंथ है बेटा, मैक्सिमम यूसेज पर मंथ है, मिनिमम यूसेज पर मंथ है, और आपका रीऑर्डर पीरियड है 4 to 6 वीक्स। याद रखिएगा, कंजम्पशन मंथली बेसिस पर है और रीऑर्डर पीरियड वीकली बेसिस पर है। सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ही आप आंसर करेंगे, और ये क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी आ चुका है फॉर 8 मार्क्स। 8 नंबर में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है जी। और अब आपको निकालना क्या है, एक तो आपको निकालना है मेरे बच्चे EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर साइज, एक आपको निकालना है रीऑर्डर लेवल, एक आपको निकालना है मिनिमम स्टॉक लेवल, एक आपको निकालना है मैक्सिमम स्टॉक लेवल,
और एक आपको निकालना है एवरेज स्टॉक लेवल। आई एम श्योर कि अगर आपने मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर पढ़ा है तो आपने मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर में ईओक्यू, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल, ये सब के फॉर्मूलेज आपने अच्छे से पढ़े हैं। तो आपको क्या करना है, ये सारे फॉर्मूलाज आपने अप्लाई करने हैं, ठीक है, टू फाइंड आउट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। चलो मैं आपको एक छूट दे रहा हूं, आप आंसर्स निकालने के लिए सारे फॉर्मूलाज आप खुद पहले चेक कर लेना, ठीक है। कहो तो मैं फॉर्मूलाज आपको दे देता हूं, फिर भी ये क्वेश्चन मुझे पक्का यकीन है 99% बच्चों से नहीं होने वाला है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। मंथली डिमांड 2000 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर 200 रुपए पर ऑर्डर, एनुअल कैरिंग कॉस्ट 30 रुपए पर यूनिट, नॉर्मल यूसेज 100 यूनिट पर मंथ, मैक्सिमम यूसेज 150 यूनिट पर मंथ, मिनिमम यूसेज 50 यूनिट पर मंथ, रीऑर्डर पीरियड वीक्स में दिया हुआ है 4 to 6, ईओक्यू, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है। कहो तो फॉर्मूले मैं ही दे देता हूं, तब भी मैं आपको कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है ना हो। चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूं। हिंट के तौर पे ईओक्यू का फॉर्मूला आई एम श्योर सबने पढ़ा हुआ है। ईओक्यू का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एनुअल कंजम्पशन ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन कैरिंग कॉस्ट। सबको याद है ये? मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला ईओक्यू का होता है। रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए ओ सी, ए इज एनुअल कंजम्पशन, ओ इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है सर। इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तो इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को पढ़ाया गया है। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। याद रखना यूसेज को कंजम्पशन बोलते हैं। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं इतने सारे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग अभी भी गलती करोगे। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला सोचो, इतनी कोई हिंट दे सकता है क्या? और फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि आपसे नहीं होगा ये। क्या आप बात कर रहे हो सर, आप हल्के में ले रहे हो हमारे को, तो फिर करके दिखा दो, क्या दिक्कत है। ये मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है आरएल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, रीऑर्डर लेवल का। और एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, तो मैंने आपको हिंट दे दिया, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, तो आपको ये चारों फॉर्मूले मैंने हिंट भी दे दिए हैं। ठीक है जी, अगर अभी भी आप आंसर निकाल पाओ तो ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगेगा कि वाकई में पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही है। बट चिंता की कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव यही है, गलती करो, एरर ठीक करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसको आप सॉल्व करिए, कुछ ही देर में इसका सॉल्यूशन भी आएगा, आपको उसको चेक करना है। ठीक है जी, चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।